एंड साइड बाय साइड अरमान को भी ये पूछा गया था। उन्होंने बोला था कि मैं चाहता हूं कि पायल रुके, बट एक जो चीज उन्होंने बाद में बोला कि जो भी है अभी वो जा रही है तो कोई बात नहीं है, बाहर बच्चे हैं, बच्चों को संभालना है। मेरा सवाल ये बनता है कि आप लोग जब घर के अंदर गए थे, तीनों वो विनिंग मेंटालिटी को लेके गए थे कि अगर जीतेंगे तो तीनों में से एक ही कोई जीतेगा, लेकिन कोशिश तो सबको करना था। तो बच्चे तो तब भी संभालने थे, अभी भी संभालने हैं, तो अभी ये रीजन की वजह से खुशी क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्लान करके ही आए होंगे ना आप लोग बच्चों के लिए, तो ये रीजन जस्टिफाइड लगता है आपको? मैं एक चीज और बता देती हूँ कि लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को एक गलत तरीके से हम लोगों को दिखाया जा रहा है, तो उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रिया हूँ कि मैं बाहर आ चुकी हूँ, क्योंकि हम तीनों में से एक को बाहर आना बहुत जरूरी था। मुझे बताओ कि ये जो सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस है आपके जिंदगी का, जिस तरीके से वो अनफोल्ड हुआ है, दूसरी शादी, अगर आपने बहुत एम्ब्रेस किया इन अ पॉजिटिव वे, राइट? बट कहीं ना कहीं जाके बाहर ये परसेप्शन है, मेरा भी सेम ओपिनियन है, कि इन अ वे इट ऑल्सो जस्टिफाइज चीटिंग। बिल्कुल सही चीज नहीं है, अगर आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो तो ये बहुत ही गलत बात है। पर जब मुझे लगा कि मेरे आसपास कोई नहीं है और मैं बहुत अकेली हूँ, फाइनेंशियली इमोशनली कोई नहीं है मेरे साथ, ना मेरी फैमिली है ना कोई फ्रेंड है, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, अब मेरा बेटा भी मेरे साथ था, 2.5 साल का था, बहुत छोटा था। मैंने अभी लाइफ में कुछ देखा नहीं था, बहुत छोटी थी, 18 साल की थी जब मैं आई थी अरमान जी के पास। तो शायद जिस चीज को मैंने एक्सेप्ट किया, मैं उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। हाय, मैं हूँ पायल और आप मुझे देख रहे हैं शुभजीत के यूट्यूब चैनल पे। भाई बिग बॉस जो है वो सिर्फ बिग बॉस के घर के अंदर नहीं होता, बिग बॉस के घर के बाहर भी बहुत कुछ होता है। वो फैंस वाला बिग बॉस होता है, लेकिन वो फैंस वाला जो बिग बॉस है उसमें इफ समबडी इज एक्चुअली इमर्ज्ड आउट एज सम सॉर्ट ऑफ अ विनर एंड अ स्वीट विनर, दैट हैज टू बी पायल। आपको मजा आ रहा है जितना आपने बज वगैरह देखा घर के निकलने के बाद फोन वगैरह पे, कि इतना कुछ चर्चा हो रहा है वगैरह, यू हैव लाइक्ड ऑल दैट? हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हाँ। मुझे और लोग चाहते थे कि मैं हम्म। गेम में हम्म। रहूं, और हम्म। मेरे साथ बहुत हम्म। लोगों ने बोला है कि अनफेयर हुआ है। हम्म। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग पसंद कर रहे थे मुझे। जब आप घर से निकले उस टाइम के पहले आपको अनिल सर ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि आप रुक जाओगे कि नहीं, आपने बहुत दिल से कॉन्फिडेंटली बोला था कि हाँ मेरे सपोर्टर्स जो है वो मुझे बचा लेंगे। एंड साइड बाय साइड अरमान को भी ये पूछा गया था, उन्होंने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि पायल रुके, बट एक जो चीज उन्होंने बाद में बोला कि अ, जो भी है अभी वो जा रही है तो कोई बात नहीं है, बाहर बच्चे हैं, बच्चों को संभालना है। मेरा सवाल ये बनता है कि आप लोग जब घर के अंदर गए थे, तीनों वो विनिंग मेंटालिटी को लेके गए थे कि अगर जीतेंगे तो तीनों में से एक ही कोई जीतेगा, लेकिन कोशिश तो सबको करना था। तो बच्चे तो तब भी संभालने थे, अभी भी संभालने हैं, तो अभी ये रीजन की वजह से खुशी क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्लान करके ही आए होंगे ना आप लोग बच्चों के लिए, तो बिल ये रीजन जस्टिफाइड लगता है आपको? मेरे को बिल्कुल लगता है, क्योंकि अरमान जी को ऐसा लग रहा था कि मैं रहूंगी और वो जाएंगे। वो अपने ऑलरेडी लगेज पैक कर चुके थे हम्म। और वो रात से हमको बोल रहे थे कि मैं जा रहा हूँ, तुम अच्छे से खेलना और मैं बच्चों को संभालूंगा। मैं खुश हूँ, मैं अपने बच्चों के पास जा रहा हूँ, मुझे बच्चों की याद आ रही थी। फिर जब उनको लगा ही नहीं कि मैं जा रही हूँ, हम्म। फिर जब जो उनका थॉट था कि मैं निकलने के बाद बच्चों को संभालूंगा, उन्होंने सेम चीज मुझे बोली कि ठीक है तू जा रही है, कोई बात नहीं, बच्चों को संभाल लियो। सेम चीज थी। बट जब आप लोग घर के अंदर जाते हो, से फॉर एग्जाम्पल आप अभी एलिमिनेट नहीं होती और 3-4 हफ्ते कम से कम आप सब जाते, तो बच्चों को उस टाइम पे कौन संभाल रहा उस होता? टाइम पे बच्चों की नानी है, मासी है, बुआ है, सब मतलब लोग घर बैकअप पे प्लान था, राइट? था। तो फिर उसके लिए अलग से पायल जा रही, उसके खुशी का क्या रीजन, मुझे वो समझना है। मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को एक गलत तरीके से हम लोगों को दिखाया जा रहा है, तो उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रिया हूँ कि मैं बाहर आ चुकी हूँ, क्योंकि हम तीनों में से एक को बाहर आना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि बाहर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जी। हम तीनों ही जो भी सोशल मीडिया पे हम तीनों ही संभालते, तो हम तीनों ही अंदर थे, तो बाहर का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था किसी को भी। पर अब जब मैं बाहर आ गई हूँ, तो मैं बाहर संभालूँगी, वो अंदर संभालेंगे। मुझे एक चीज जो दिखता है, जो कि आपको बहुत लोगों ने आज बोला ही होगा, कि आप सैक्रिफाइसेस तो करते हो, लेकिन सैक्रिफाइस होके आप अपसेट नहीं दिखते हो। यू लुक लाइक अ स्ट्रांग लेडी हु हैज परहैप्स ऑलवेज डेल्ट अ लॉट इन लाइफ, बट आप खुश हो इन एवरीथिंग दैट यू हैव डन। मुझे बताओ कि ये जो सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस है आपकी जिंदगी का, जिस तरीके से वो अनफोल्ड हुआ है, दूसरी शादी, अगर आपने बहुत एम्ब्रेस किया इन अ पॉजिटिव वे, राइट? बट कहीं ना कहीं जाके
बाहर ये परसेप्शन है, मेरा भी सेम ओपिनियन है कि इन अ वे इट ऑल्सो जस्टिफाइज चीटिंग, बिकॉज अचानक तो उन्होंने तो आपको बोल के शादी नहीं किया था, इट्स सडनली आपको वही धक्का लगा था, अभी एक्सेप्टेंस हो गया है, पर उस टाइम पे वैसा था। आपको नहीं लगता कि ये जो चीज हुआ इन वट एवर रीजन आपने पर्सनली एक्सेप्ट किया होगा, बट इन अ वे इट इज ऑल्सो जस्टिफाइंग चीटिंग, जो कि सही चीज नहीं है शायद। बिल्कुल सही चीज़ नहीं है, अगर आप अपने पार्टनर को चीट कर रहे हो तो ये बहुत ही गलत बात है। पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और इसीलिए मैंने एक्सेप्ट किया सब चीज़ों को। पर मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम ही एक्सेप्ट कर लिया, मैंने उस चीज़ को मैंने छोड़ दिया था इनको 1 साल के लिए, मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी उस चीज़ को। पर जब मुझे लगा कि मेरे आस-पास कोई नहीं है और मैं बहुत अकेली हूँ, फाइनेंशियली, इमोशनली कोई नहीं है मेरे साथ, ना मेरी फैमिली है, ना कोई फ्रेंड है, तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, अब मेरा बेटा भी मेरे साथ था, 2.5 साल का था, बहुत छोटा था। मैंने अभी लाइफ में कुछ देखा नहीं था, बहुत छोटी थी, 18 साल की थी जब मैं आई थी अरमान जी के पास। कॉलेज फर्स्ट ईयर में मैं जाती थी, 18 साल की थी, दुनिया को इतना देखा नहीं था। तो ऐसा लगा कि नहीं, मुझे वापस उनसे मिलना पड़ेगा, तो तब ये सब चीज़ें मैंने एक्सेप्ट करी। और फिर जब एक्सेप्ट करना सीख लिया तो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बना लिया कि नहीं, अब जो चीज़ हुई है उसे मुझे फेस करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस टाइम पे ऐसा हुआ था, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होती, फैमिली एंड दोस्त अगर आपके साथ खड़े रहते, तो शायद आप तो वो शायद हिम्मत मिलता उनको छोड़ के मिलता, आने का। बिल्कुल मिलता। एक अगर लड़की को सपोर्ट मिल जाता है फैमिली का, फाइनेंशियली, इमोशनली, तो शायद जिस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती और आज मैं शायद अलग होती। पायल आप बहुत स्ट्रांग हो, बिकॉज बाहर से लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं इस चीज का, ओके, बट जिसके साथ होता है ना, उसको ही तो पता वो होता है। इंसान को ही समझ में आता है, राइट। मुझे बताइए कि आपने तो एक्सेप्ट किया, बट मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ कि से फॉर एग्जाम्पल आपको पता मतलब अरमान को पता नहीं होता, एक दिन जाके उसको अचानक पता लगता है कि पायल ने दूसरी शादी कर ली है, आपको लगता है वो चीज वो एक्सेप्ट करते नहीं हैं? एक्सेप्ट करते, और वो ऑलरेडी एक वीडियो आ रही है जिसमें सना मकबूल इनसे सेम क्वेश्चन कर रही है कि अगर पायल ने किया होता तो आप एक्सेप्ट करते। वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते मुझे, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं था कोई, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। और शायद मैंने जो भी डिसीजन लिया बहुत अच्छा था, तभी आज मैं इतनी हैप्पी हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ। और जहाँ कृतिका को बोला जा रहा है उसने मुझे धोखा दिया, हाँ, शुरुआत में मुझे भी ये लगता था धोखा दिया, लेकिन अब जिस रिश्ते में हम लोग रह रहे हैं अभी, 4 साल हो गए हमें दोबारा एक साथ जुड़े हुए, ठीक है। 2019 या 19 या 18 के लास्ट में हम लोग अलग हो गए थे और 1 साल पूरा अलग रहे थे। अभी दोबारा से एक साथ रहते-रहते 4 साल हो गए हैं और हमारे 4 बच्चे हैं, पहले 1 बच्चा था, और अब बहुत खुशी-खुशी रहते हैं हम लोग। लास्ट 2 सवाल क्विकली मैं रैप अप करना चाहूंगा, वो ये रहेगा कि इतना कुछ हुआ, ट्रोलिंग से लेके बिग बॉस के घर के अंदर जाने के पहले, बिग बॉस के घर के अंदर जाने के बाद, एक्सेट्रा, राइट। डिफरेंस ये है कि बिग बॉस ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए इन अ वे विच वाज नेवर डन, बट ये सब ट्रोलिंग वगैरह जो है, इससे आपको मेंटली इफेक्ट होता है कि यार, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जितना भी हम लोग बोले समाज में, आपको ही बोला जा रहा है कि आप कमजोर हो, आपको ही बोला जा रहा है कि आपको आपसे स्टैंड नहीं लिया जा रहा है, ये सब आपके ऊपर आ रहा है, राइट, बिकॉज यू वर द फर्स्ट वाइफ, यू हैड डेल्ट विथ ऑल दैट। तो ये सब आप कभी कभी आपको मतलब ऐसा होता है कि यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, ये सब इतना प्रेशर आ रहा है दिमाग में कि आपको नींद नहीं आ रहा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं स्टैंड नहीं ले पा रही हूँ, लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं पहली बार तो मैं लोगों की परवाह नहीं करती हूँ, ठीक है? जो मुझे प्यार करता है उसके लिए बहुत, 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 बहुत दिल से प्यार है। जो हेट करता है वो करते रहो, मुझे परवाह नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, ये बिग बॉस गेम खत्म हो जाने के बाद आपको क्या लगता है कि आप तीनों का जो रिश्ता है वो और ज्यादा स्ट्रांग होके आएगा कि कुछ डिफरेंसेस आएंगे, नहीं, क्या लगता है? ऑलरेडी हमारा जो बॉन्ड है, जो प्यार है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि वो लोग शो कर रहे हैं तो उसके बाद और ज़्यादा हो जाएगा। जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग है। आप लोग के आपस का अंडरस्टैंडिंग है, जो भी है वो सही रहे। आप यहाँ से आए हो, मेरे पास एक गिफ्ट है आपके लिए जो कि मैं लेके आया हूँ। दे दो मुझे बैग प्लीज, बैग के साथ दे दो। सो ये एक कुर्ती है, होपफुली आपको पसंद आएगा। सो दिस इज समथिंग दैट वी ऑल डू विद ऑल आवर गेस्ट्स ओवर हियर, Thank एंड आई you. विश यू ऑल द बेस्ट जिंदगी के लिए। जितना भी आप जो भी काम करो आगे जाके, एवरीथिंग बिकम्स अ Thank you. सक्सेस। Thank you so much. Thank you. Guys, that's a wrap on the Sunny G show, and like I said, प्यार जताओ ढेर सारा, and keep watching Big Boss only on Jio Cinema, and I'll see you on another episode very soon. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe, and thank you.